पर पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टर्स में एक्टिव आतंकवादियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। इन आतंकवादियों में जैश ए मोहम्मद का एक पाकिस्तानी कमांडर सैफुल्लाह भी शामिल है। ये कदम हाल ही में हुए एनकाउंटर और इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद उठाया गया है। हम इस वक्त जिला डोडा के सब डिवीजन गुंदो में मौजूद हैं और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ कुछ होर्डिंग्स लगाई हुई यानी पोस्टर्स लगाए हुए हैं जिसमें बताया गया है डोडा पुलिस वांटेड टेररिस्ट जो सैफुल्लाह बलोची है। अधिकारियों ने बताया कि ये पोस्टर नागरी, देसा, डोडा एंट्री पॉइंट पर, गणपत ब्रिज और थाथरी समेत खास चेक पॉइंट पर पब्लिक जगहों पर लगाए गए। इस बीच सुरक्षा बलों ने डोडा के गंडो इलाके के चिल्ली जंगल में एक आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ भी किया, जहां से खाने पीने का सामान और कंबल बरामद किया गया। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बल पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से पुलवामा में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर संगठन के काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बजरंग दल के नेताओं ने कहा कि भारत ने शहीदों की शहादत का बदला लिया है और पुलवामा हमले पर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया था। आगे भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई नापाक साजिश रची गई तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी सक्षम है कि दुश्मन को उसी की सरजमी पर मुंहतोड़ जवाब दे सकती हैं। केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर एक्शन लेते हुए हमारी एयरफोर्स ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, कई पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराने का काम किया। देश ने अतीत में ही हर चुनौती का मजबूती से सामना किया है और अब भी भारतीय सुरक्षा बल पूरी तरह सक्षम, सतर्क और सशक्त है। देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश रची जाती है तो उसका उचित और प्रभावी जवाब दिया जाएगा। अवंतीपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस स्थान पे 14 फरवरी 2019 को हमला हुआ था, उसी स्थान पे पहुंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहीदों की स्मृति में पुष्प अर्पित की और फूलों की बारिश की। कार्यक्रम के दौरान माहौल भावुक और देशभक्ति में भर गया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि देश उनकी कुर्बानी को कभी नहीं भूलेगा। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और शहीदों का बलिदान देश को एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ कई पर्यटक ने टूरिस्ट ने फूलों से शहीदों को नमन किया और एकजुट का संदेश दिया। पुलवामा में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर फ्रीजी डिपार्टमेंट ने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक विशेष व्यवस्था की। त्योहार को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से खास मछली ब्रिकी आउटलेट लगाए गए ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। फ्रीजी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि कश्मीरी पंडितों की सुविधाओं के लिए ताजी टाउट मछली उपलब्ध करवाने हेतु एक मोबाइल वैन तैनात की गई है। इस वैन के माध्यम से लोगों को सीधे उनके क्षेत्र में उचित गुणवत्ता वाली ताज़ी टाउट मछली उपलब्ध करवाई गई है। महाशिवरात्रि के दौरान मछली की मांग बढ़ जाती है, इसीलिए समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रही है। इसके अलावा पंडित कॉलोनी हॉल में विशेष काउंटर स्थापित किया गया, जहां बड़ी संख्याओं में लोगों ने पहुंचकर मछली खरीदी। समुदाय के लोगों ने इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि इससे उनके फेस्टिवल में काफ़ी मदद मिली है। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी धार्मिक संस्कृति अवसरों पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी। रियासी के पवित्र श्री शिवकोड़ी धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 3 दिवसीय भव्य मेले की शुरुआत हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मेले का उद्घाटन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मेले की शुरुआत पारंपरिक शिव बारात के साथ हुई, जिसमें अलग अलग झांकियां निकाली गई और पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूब गया। मेले का आयोजन जम्मू टूरिज्म विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है।
3 दिन तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बेफिक्र होकर दर्शन कर सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें हर साल इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि स्थानीय व्यापार भी काफी हद तक इसी मेले पर निर्भर करता है। 3 दिनों तक यहाँ भारी चहल पहल देखने को मिलती है। के बारे में बहुत सुना था, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर दर्शन करना चाहिए और शिवरात्रि के शुभ पावन पर्व पे हमने दर्शन किए करने जा रहे हैं। तो अब तो सब बहुत अच्छा रहेगा और शिव जी भगवान मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग में 10वीं नेशनल स्नो शू चैंपियनशिप का भव्य आगाज हो गया। इस प्रतियोगिता में देश भर के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर सहित करीब 180 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का उद्घाटन डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद सज्जाद कमर, एसडीएम कंगन नजीर अहमद भट्ट और सीईओ सोनमर्ग बिलाल मुख्तार ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रतियोगिता में अलग अलग आयु वर्ग और कैटेगरी में मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं, जहां खिलाड़ी बर्फ पर स्नो शू पहनकर अपनी गति और संतुलन का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि इस इवेंट का मुख्य उद्देश्य विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और सोनमर्ग को देश के अग्रणी स्नो स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। मिलकर हमने यहाँ पे जो है ये इसका इनेकाद इस साल जो है अपने जिम्मे लिया, तो वी आर यू कैन से दैट वी आर स्पॉन्सरिंग इट। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास मच्छल सेक्टर में मानवता की मिसाल पेश की है। कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच जब सड़क संपर्क पूरी तरह से कट चुका था, तब सेना के जवानों ने समय पर कार्रवाई करते हुए मासूम बच्चे की जान बचाई। रंग पयान इलाके में देर रात एक छोटी बच्ची की तबीयत अचानक गंभीर रूप से बिगड़ गई। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण गांव का संपर्क मार्ग बंद हो गया था और परिवार बेहद चिंतित और असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे विकट समय में परिवार ने भारतीय सेना से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत हरकत में आए और कठिन मौसम की परवाह किए बिना राहत अभियान शुरू किया। बर्फ से ढके रास्तों को पार करते हुए जवानों ने बच्चे को प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल पहुंचाया। गुलमर्ग के मशहूर स्कीयर आरिफ खान एक बार फिर ओलंपिक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। वो दूसरी बार विंटर ओलंपिक्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए गौरव की बात है। आरिफ खान को भारत के प्रमुख अल्पाइन स्कीयर में गिना जाता है और विंटर स्पोर्ट्स में उनका योगदान बेहद अहम माना जाता है। 2026 के विंटर ओलंपिक्स के दौरान 16 फरवरी को वो इटली के मिलान कोर्टिना में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इस प्रतिष्ठित आयोजन में दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ऐसे में आरिफ खान से देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं। गुलमर्ग के खिलाड़ी और खेल प्रेमी उनकी सफलता के लिए दुआ कर रहे हैं। स्थानीय एथलीट्स का कहना है कि आरिफ की उपलब्धियां नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। मंडी के आराध्य बड़ा देव कमरूनाग छोटी काशी मंडी पहुंच गए हैं। डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने राज माधव राय मंदिर के बाहर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद देव कमरूनाग का स्वागत किया। इसके बाद देव कमरूनाग की छड़ी को राजमहल ले जाया गया, जहां राज परिवार के मुखिया ने देवता का रीति रिवाजों के अनुसार स्वागत किया। इसके बाद देव कमरूनाग की छड़ी को टारना माता मंदिर ले जाया गया। अब देवता कमरूनाग 8 दिनों तक टारना माता मंदिर में ही विराजमान रहेंगे। मंडी में प्राचीन काल से मनाए जा रहे शिवरात्रि महोत्सव का आगाज देव कमरूनाग के मंडी आगमन से ही माना जाता है। देव कमरूनाग वर्ष में सिर्फ एक बार शिवरात्रि महोत्सव में शामिल होने के लिए मंडी आते हैं। वहीं हर बार की तरह इस बार भी 216 पंजीकृत देवी देवताओं को शिवरात्रि महोत्सव का निमंत्रण दिया गया है और कुछ प्रमुख देवी देवताओं का आगमन हो गया है।
देवभूमि हिमाचल के कांगड़ा के इंदौरा में काठगढ़ शिव मंदिर आस्था के साथ एक अनोखे धार्मिक रहस्य का केंद्र है। यहाँ अर्धनारीश्वर शिवलिंग को लेकर ऐसी मान्यता है कि हर साल हजारों श्रद्धालुओं यहाँ आने के लिए प्रेरित होते हैं। मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग 2 भागों में विभाजित है। ऊंचे भाग पर भगवान शिव और छोटा भाग माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण से इसे अर्धनारीश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। मान्यता है कि साल भर दोनों भागों के बीच दूरी बनी रहती है, लेकिन शिवरात्रि की रात ये दूरी कम हो जाती है और इसे शिव शक्ति के दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है। शिवरात्रि की रात यहाँ विशेष पूजा, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। इसी के मद्देनजर 14 से 16 फरवरी तक यहाँ 3 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया गया है। पहले भी आते हो आप? पहले भी आए हैं। कैसा लगा काठगढ़ में? बहुत अच्छा लगा है। यहाँ पे कोई सुधार के वगैरह कुछ और चाहिए आपको इसके अलावा? और अच्छा पूरी होती है यहाँ पे। असम में तब एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के बाहुबली विमान C-130J से डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर लैंड किया। यहां उन्होंने फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर का हवाई प्रदर्शन देखा। ये पूर्वोत्तर भारत में पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है। इससे भारतीय वायुसेना के साथ तालमेल करके खास रूप से आपात स्थिति के दौरान सैन्य और नागरिक विमानों के उतरने और उड़ान भरने के लिए डिजाइन और निर्मित किया गया है। ये इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में कार्य करेगी, जिससे पूर्वोत्तर में प्राकृतिक आपदाओं या स्ट्रैटेजिक आवश्यकताओं के दौरान बचाव और राहत कार्यों की तुरंत तैनाती संभव हो सकेगी। And touchdown. Shoots out, aircraft landed, mission accomplished. साल 2019 में आज ही के दिन जम्मू कश्मीर के नेशनल हाईवे पर पुलवामा के लेथपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने आत्मघाती हमला किया था। विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी को जवानों की बस से टकरा दिया गया। धमाका इतना भीषण था कि पूरे देश की रूह कांप उठी। इस कायराना हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह हमला देश के लिए काला दिवस साबित हुआ। हर भारतीय की आंखें नम थी और पूरा देश शहीदों के परिवारों के साथ खड़ा नजर आया। आज 7वीं बरसी पर पुलवामा के लेथपुरा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं जम्मू स्थित बलिदान स्तंभ पर भी वीर सपूतों को नमन किया गया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को याद किया। पुलवामा के शहीदों का साहस और बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। एक 147वीं बटालियन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपने उधमपुर बेस कैंप में पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया। ये समारोह 14 फरवरी 2019 को हुए उस कायराना हमले की याद में आयोजित किया गया। इस मौके पर अधिकारी और जवान एकत्र हुए और शहीदों को सलाम करते हुए फूलों की माला और पुष्पहार अर्पित किए। समारोह का नेतृत्व मनोज कुमार सिकोड़ ने किया। सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर अपने शहीद साथियों की वीरता और साहस को याद किया। कमांडेंट मनोज कुमार सिकोड़ ने कहा कि शहीदों की बहादुरी सीआरपीएफ और पूरे देश के लिए एक स्थायी विरासत है। उन्होंने बलिदान को कभी नहीं भूलने की प्रतिबद्धता जताई और कहा कि ये वार्षिक कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उनके समर्पण और वीरता को याद करने का अवसर है। इस श्रद्धांजलि समारोह ने न केवल शहीद जवानों की वीरता को याद किया, बल्कि जवानों और अधिकारियों में देशभक्ति और समर्पण की भावना को भी और मजबूत कर दिया। भारत माता की जय। पुलवामा शहीद अमर रहे। पुलवामा शहीद। पुलवामा हमले की बरसी पर कठुआ जिले में युवाओं ने देशभक्ति का अनोखा संदेश दिया। बरवाल एथलीट क्लब के सदस्यों ने करीब 250 फीट लंबा तिरंगा लेकर शहर में भव्य तिरंगा रैली निकाली। रैली के दौरान युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाए और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ये रैली शहर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरी, जहां लोगों ने भी तिरंगे का स्वागत किया और शहीदों को याद किया।
युवाओं के हाथों में तिरंगा और दिलों में देशभक्ति का जोश साफ दिखाई दे रहा था। क्लब के चेयरमैन रंजीत पठानिया ने इस मौके पर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का युवा हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये खबर जोधपुर से है, जहां उस वक्त कौतूहल का माहौल बन गया जब हेलीकॉप्टर से दुल्हन को लेकर दो दूल्हे अपने गांव पहुंचे। दोनों दूल्हे सगे भाई हैं और पूर्व सरपंच लूण सिंह शेखावत के पुत्र बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोनों भाई सावरिया सेठ धाम से अपनी अपनी वधू को हेलीकॉप्टर में लेकर सीधे गाँव पहुँचे। जैसे ही हेलीकॉप्टर गाँव में उतरा, उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गांव में पहली बार इस तरह हेलीकॉप्टर उतरने से यह आकर्षण का केंद्र बन गया। ग्रामीणों ने मोबाइल से वीडियो बनाए और फोटो खिंचवाकर इस खास पल को यादगार बना लिया। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज रोड पर एक अजीब घटना सामने आई है, जिसका वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर सड़क के बीच एक महिला ने एक युवक की पिटाई कर दी। आरोप है कि युवक ने पहले महिला की एक्टिवा की चाबी निकाल ली और फिर टॉफी देकर उसे प्रपोज करने लगा, लेकिन यह हरकत महिला को नागवार गुजरी। यहीं से विवाद शुरू हो गया। महिला ने तुरंत युवक का विरोध किया। बात बढ़ी तो महिला ने उसे बीच सड़क पर ही पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में दिख रहा है कि महिला युवक को टॉफी भी खिला रही है और थप्पड़ भी मार रही है। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। वीडियो में महिला का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिख रहा है। ये युवक पिछले कुछ दिनों से महिला का पीछा कर रहा था। कभी वो उसे गुलाब का फूल देने की कोशिश करता तो कभी टॉफी लेकर प्रपोज करता। महिला ने इस पूरे प्रयास को गंभीरता से लिया और अपनी सतर्कता और हिम्मत का परिचय देते हुए युवक को सबक सिखाया। झालावाड़ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वैलेंटाइन डे के मौके पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह शहीद निर्भया सिंह के नाम पर बने सर्कल पर पहुंचे और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वैलेंटाइन डे का उत्सव शहीदों के बलिदान और देशभक्ति के मूल्य के साथ नहीं मेल खाता। शहीदों के सम्मान में इस दिन को मनाने के बजाय उन्हें याद करना और उनके बलिदान को सलाम करना अधिक जरूरी है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के कार्ड भी जलाए और इसे पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक बताया। उनका कहना था कि ये दिन युवाओं को वास्तविक भारतीय संस्कृति और मूल्यों से भटका सकता है। कार्यकर्ताओं ने उपस्थित युवाओं से अपील की कि वे वैलेंटाइन डे के बजाय शहीदों की शहादत को याद करें और देशभक्ति के संस्कारों को अपनाएं। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया है। इस संयुक्त ऑपरेशन को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने मिलकर अंजाम दिया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 40 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को सीमा क्षेत्र में एक संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद पूरे इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तलाशी के दौरान खेतों और सीमावर्ती क्षेत्रों में पैकेट बरामद हुए, जिनमें भारी मात्रा में नशीला पदार्थ भरा हुआ था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि ये खेप ड्रोन के जरिए सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में गिराई गई थी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ड्रोन की संभावित लैंडिंग साइट्स और आसपास के क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है। ये बरामदी न केवल एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, बल्कि इससे ये भी साफ होता है कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी की साजिश लगातार की जा रही है। तीर्थन घाटी का प्राचीन मुखौटा नृत्य इस वर्ष भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। फाल्गुन मास की संक्रांति पर आयोजित प्राचीन